नमो बुद्धाय जय भीम। आज हम चर्चा करते हैं भगवान बुद्ध की कुछ शिक्षाएं। भगवान बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था अपना, जो कि पाणातिपाता वेदवणि शिक्षापदम समादयानि, यानी प्राणी की हिंसा अगर नहीं करते हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर हम प्राणी की हिंसा करेंगे, किसी भी जीव की हत्या करेंगे, तो उसके लिए हमको जेल भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, लड़ाई भी हो सकती है। अगर हम किसी की हिंसा नहीं करेंगे किसी अकारण, तो हमें उससे कोई परेशानी नहीं होती। अगर चोरी करते हैं, दूसरा उपदेश है चोरी करते हैं, तो चोरी करने वाला व्यक्ति भी अपने जीवन में सुखी नहीं रह पाता है। चोरी करने के बाद अगर पकड़े गए, आप थाने जाओगे, मारे पीटे जाओगे, आप समाज में तिरस्कृत होंगे। इसलिए भगवान बुद्ध ने कहा कि अगर अपना सही जीवन बिताना है तो चोरी नहीं करना चाहिए। तीसरा उपदेश उन्होंने दिया था कि व्यभिचार नहीं करना चाहिए। से किसी पराई स्त्री के साथ सभी को अपने बहन या माता समझना चाहिए, किसी के साथ अनैतिक व्यवहार नहीं करना चाहिए, नहीं तो इसके लिए भी आपको सामाजिक बहिष्कार हो सकता है, थाने में जाना पड़ सकता है, मारपीट भी खा सकते हो। इसीलिए इस चीज़ से भी बचे रहना, ये भगवान का बुद्ध का उपदेश था। इससे भी बचे रहोगे तो आपका कल्याण होगा। चौथी बात उन्होंने बताई थी, किसी से फालतू बकवास नहीं करो, झूठ मत बोलो, इधर का उधर मत लगाओ, एक दूसरे की बात दूसरे से मत कहो, इसमें भी आप फंस सकते हो, आपको लोग हीन भावना से देखेंगे। पांचवा और आखिरी उपदेश उन्होंने दिया था कि नशीली चीज़ों का सेवन मत करिए। आजकल के समय में देखता हूँ कि लोग शराब पी करके कहीं रोड पे पड़े होते हैं, कहीं नालियों में गिरे पड़े होते हैं। इससे क्या होता है, एक तो उनके धन का नुकसान होता है, दूसरे शरीर का नुकसान होता है, तीसरे समाज में उनका तिरस्कार होता है। जो भी देखता है कहता है यह तो नशेड़ी आदमी है, इससे क्या बकवास करना है, इसने अपने परिवार को नहीं देख पा रहा है। इससे परिवार में भी कला होती है, समाज में भी कला होती है। इसलिए भगवान बुद्ध ने 5 उपदेश दिए थे कि अगर आपको दुनिया में सुखी रहना है तो इन 5 चीज़ों का अपने जीवन में अगर उतार लोगे, तो अगर सरमण नहीं बनते हो, गृहस्थ जीवन में भी रहना चाहते हो, तब भी आपका जीवन सुखपूर्वक जो है कि बीत जाएगा। तो भगवान बुद्ध से जुड़ी कुछ और बातें हैं। जब भगवान बुद्ध का जन्म बैसाख पूर्णिमा के दिन हुआ था लुम्बिनी में, तो लोग जो है कि, और दूसरी बात, दूसरा घटना भगवान बुद्ध के साथ घटी थी जब इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था बोध गया में निरंजना नदी के तट पर। वो भी बैसाख पूर्णिमा का दिन था और भगवान बुद्ध का परिनिर्वाण भी बैसाख पूर्णिमा के दिन हुआ था। ये 3 चीज़ तो सभी लोग जानते हैं कि बैसाख पूर्णिमा इसीलिए मनाई जाती है, लेकिन इसके साथ साथ
इनके संबंधी भी कुछ रहे कि जो कि बुद्ध पूर्णिमा के ही दिन यानी वैशाख पूर्णिमा के ही दिन जन्म हुआ था। बुद्ध प्रिय राहुल की माता यानी यशोधरा का जन्म भी वैशाख पूर्णिमा के ही दिन हुआ था। ये शायद सभी को लोग नहीं जानते हैं, लेकिन जो उपासक है, जो पढ़ते लिखते हैं, उनको ज़रूर पता है। और इनका जो अश्व था यानी घोड़ा कंठक, जो इनका बहुत प्रिय था, जो कि कंठक भगवान बुद्ध से भी बहुत प्रेम रखता था, उसका भी जन्म वैशाख पूर्णिमा के ही दिन हुआ था। और इनका एक सारथी था, दोस्त, जो चन्ना था, उसका भी जन्म वैशाख पूर्णिमा के ही दिन हुआ था। इसलिए बुद्ध के जीवन में वैशाख पूर्णिमा का बड़ा महत्व रहा, बौद्धों के लिए बहुत महत्व रहा वैशाख पूर्णिमा का। इसीलिए बौद्ध लोग वैशाख पूर्णिमा का बहुत महत्व देते हैं और बहुत श्रद्धा के साथ वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा के नाम से मनाते हैं। एक बार किसी ने भगवान बुद्ध से पूछा कि आप इतने महान होते हुए भी जमीन पर क्यों बैठते हैं? भगवान बुद्ध ने कहा कि जो जमीन पर बैठता है वह कभी गिरता नहीं है। बहुत सरलता से जवाब दिया कि जो जमीन पर बैठता वो कभी गिरता नहीं है। इसी के साथ नमो बुद्धाय, जय भीम। अगर बात अच्छी लगे, वीडियो अच्छी लगे, तो आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसी के साथ नमो बुद्धाय, जय भीम।